झारखंडी के पहचान के लिए यह खतियान है। अगर झारखंडी के पहचान के लिए केवल खतियान है तो हम लोग कल से महोदय उसको ताबीज बनवा के गला में पहन लेते हैं। हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि हम लोगों के बाल बच्चा को नौकरी मिलेगा। तीसरा और चौथा ग्रेड में भी बाहर के लोग आएगा और झारखंडी का हक खा जाएगा। इसलिए हम लोग शायद सदन में चुन करके आए हैं या सरकार सदन में चुन करके आई है। चलिए महोदय जल्दी आप महोदय कंक्लूड करिए। ये मैं बोल रहा था कि ये इतने जो पद खाली है ये आप कैसे भरें? स्वाभाविक रूप से इसके लिए नियोजन की नीति होनी चाहिए और अभी तक आप कंफ्यूज हैं। आपके पास कोई नियोजन का नीति नहीं है महोदय। 2021 में पुराने सरकार का नियोजन नीति आपने संशोधन किया, हाईकोर्ट ने उसको खारिज करके भेजने का काम किया। 11 नवंबर 2022 को आपने स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए यहाँ स्पेशल सत्र बुलाया, गवर्नर के यहाँ भेजने का काम किया। आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया महोदय। कहां फंसा है? आज मेरा क्वेश्चन उसी पर था। सरकार ने स्पष्ट जवाब देने का काम नहीं किया कि वो कहां है, क्या कर रहा है। जो 1932 हम लोग भेजे हैं, तब तक चलते हुए सत्र के दरमियान कैबिनेट से आपने नया नियोजन नियमावली का बात हम लोग सुन रहे हैं महोदय। काफी दुखद है महोदय। और अभी तक मुख्यमंत्री को आज कम से कम सदन में जवाब देना चाहिए था ताकि हम लोग भी उसके लिए तैयार रहें। अब अंतिम दिन मुख्यमंत्री अगर सदन में जवाब देंगे महोदय नियोजन नीति पर, तो वो तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य हो जाएगा, विपक्ष कुछ बोल नहीं पाएगा, सत्र की समाप्ति हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग उम्मीद करते थे कि आपका क्या नियोजन नीति पर स्टैंड है। क्या 1932 के आधार पर आप नियोजन देंगे, 1936 के आधार पर देंगे, 1942 के आधार पर देंगे, 1985 के आधार पर देंगे, 2000 के आधार पर देंगे या 2023 के आधार पर देंगे? आपको सदन में आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी नियोजन नीति क्या है। आपने जो 60-40 लागू करने की सोच बना करके रखी है, 60 तो हमारा संवैधानिक अधिकार है जो आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने 50% देने का काम किया है और 10% 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने देने का काम किया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 40% जिसके लिए यह झारखंड बना, आदिवासी मूलवासी के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उनका अधिकार मारने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों को पेपर में पढ़ करके नहीं समझ में आ रहा कि आप किस दिशा में झारखंड को ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ 2-3 स्टेट अलग हुए, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हमारे साथ उत्तराखंड अलग हुआ, सब जगह का अपना डोमिसाइल है। और आप बोलते हैं, आपके प्रवक्ता बोलते हैं महोदय, मैं सुन रहा था कि केवल झारखंडी के पहचान के लिए यह खतियान है। अगर झारखंडी के पहचान के लिए केवल खतियान है तो हम लोग कल से महोदय उसको ताबीज बनवा के गला में पहन लेते हैं। हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि हम लोगों के बाल बच्चा को नौकरी मिलेगा। तीसरा और चौथा ग्रेड में भी बाहर के लोग आएगा और झारखंडी का हक खा जाएगा। इसलिए हम लोग शायद सदन में चुन करके आए हैं या सरकार सदन में चुन करके आई है। हम अब उनके लिए थोड़ा समय छोड़ दीजिए महोदय। अभी तो हमारा टेक ऑफ हुआ था, अभी तो तुरंत लैंडिंग करा दिया। फिर समय मिलेगा आपको बोलने का। हम क्या बोले महोदय, अब आपको तो बहुत नहीं बोल सकते हैं, आप बोलते ही हैं। आपका नजर जितना आज हम लोगों पर, जब आप सदन अध्यक्ष महोदय पढ़ रहे थे कि स्पीकर एकादश में ये भानु प्रताप साहिब भी, तो हम लोग बहुत खुश हुए महोदय। इसी तरह से विपक्ष पर आपका विश्वास रहता महोदय, जैसा क्रिकेट मैच में है, तो आज वो सरकार नहीं दिख रही होती महोदय, हम लोग वहां बैठे हुए रहते। थोड़ा सा नजर आपका खुल जाए महोदय तो वो सरकार को पलटने में जरा भी देर हम लोगों को नहीं लगेगी। इतने हम लोग मजबूत और ताकतवर हैं। लेकिन थोड़ा नजर उधर भी रखिए कि आपके पीछे माननीय सदस्य बोलने के लिए तैयार है, रिम्स वगैरह के बारे में अच्छा जानकारी भी रखते हैं। बैठ जाते हैं महोदय। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।